but in a separate assignment where I am just representing the NGO and then only reaching out to CSR companies, then I will not charge from the CSR from the companies. I will only charge for the fundraising because इसमें कहता है ना इन पे conflict of interest और है, वन right? साइडेड रहेगा हाँ, हमेशा। वन साइड ही राउंड, एक हमेशा ट्रांजेक्शन में वन साइड। वन साइडेड हाँ। ट्रांजेक्शन रहेंगी, या तो कंपनी से लोगे या एनजीओ से लोगे, हम्म। वाइस हम्म। वर्सा वो चलता रहेगा, इधर से है तो उधर नहीं, उधर से हाँ, सिंपल, ताकि वो करेक्ट, एज एंड व्हेन जैसे जेन्युइन वो हो, क्रेडिबिलिटी की बात है, वरना फिर वो हो जाएगा कि अपन तो क्रेडिबिलिटी की बात है, हाँ, कि रियल मतलब स्टेट मैं ब्रोकर हो मेरे जाएगा। उसमें पैसे डलवा रहा हूँ, हाँ वही, Got it. करेक्ट, वो तो फिर वो क्रेडिट, वैसा। हाँ समझ गया, ठीक है, वो तो सॉर्टेड है। हाँ। ओके, एंड दिस इज द प्रोसेस। ओके, नाउ हम्म। व्हाट्स द प्रॉब्लम, लाइक attachment with the like getting CSR, cracking the CSR part from big companies? I think हम्म। that would be the major chunk issue, क्योंकि वो ही इशू होगा, क्योंकि इधर भी वही इशू, फंड रेज करना तो भी एनजीओ तो मिल ही जाएंगे, वो तो पैसा लेने के लिए तो तुरंत बैठे ही हैं, करेक्ट। वही इशू होगा। राइट। एंड आई थिंक यू वांट टू रीच आउट टू रेलेवेंट पीपल वो हैंडल दीज सॉर्ट ऑफ फंड्स इन डिफरेंट लाइक पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और उनके रिस्पॉन्स में फिर आप अपना जो भी उनके साथ कॉल वॉल सेटअप करते होंगे, एंड देन यू टेक टेक देम फर्दर। हाँ, तो इसमें चैलेंज क्या है ना, अंकुश, इज दैट कि सीएसआर में इट्स एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, हम्म एंड व्हेन आई से अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग, राइट, हु गेट एसोसिएट विद कंपनीज या फिर उनके फाउंडर्स, ठीक है, तो वो जैसे आपका फ्रेंड होगा कंपनी में, वो आपसे पूछेगा, राइट, कि किस में करूं, वो आप बोलोगे, वो उसमें कर देता है, हम्म right? This is the way it has been happening. And the second problem is the kickback system which is there in the CSR, है हम्म ना, कि भाई वो समझो आपको 1 करोड़ जो भी डिसबर्समेंट वाला जैसे सीएफओ है, राइट, हम्म इट इज द डिसीजन मेकर, वो बोलेगा ठीक है मैं 1 करोड़ का दे रहा हूँ, मेरे को तुम 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए रिटर्न में दो। हम्म तो दीज आर द चैलेंजेस विच इज देयर, कि इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक 100 जनों का अप्रोच करेंगे, आई थिंक 10 विल रेस्पॉन्ड एंड आउट ऑफ इट 1 और 2 कन्वर्जन विल हैपन। सो हम्म। ये रेशियो बहुत बड़ा है ना, आई थिंक इट इज समथिंग विच इज देयर, बट ये ऐसे ही क्रैक होगा। इसका और कोई मेथड नहीं है करने का, एंड व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद देम देन वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो इसमें मैंने एक और चीज करी अंकुश की, व्हेन वी आर अप्रोचिंग द सीएसआर हेड्स ऑफ बिग कंपनीज, उनके प्रोसेस सेट है, उनका स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ है, राइट, दे विल आस्क मी, राइट, दे विल हैव प्रॉपर सीएसआर पर्सन इन देयर टू हु इज डूइंग इट, सो मैं उनको फुल देन end to end I'm not offering, what I am offering is them the only the impact assessment, ठीक है, impact assessment की रिपोर्ट या फिर मॉनिटरिंग पार्ट, those things I am offering to them, है ना, क्योंकि उनको मैं पूरा बोलूंगा, बोलेंगे हमारे पास तो बना हुआ है, हमारे पास तो सब कुछ है, राइट, वी हैव द पीपल एज, तो वो जो एंड टू एंड वाली जो सर्विसेज है, वो जो अभी अभी सीएसआर वाले में एंटर हो रहे हैं, नेट में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए इट इज वैलिड, है ना, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे करना, बिग कंपनीज में इट इज ऑलरेडी देयर, है So ना, और फिर kind of two types of ICP. ICP stands for Ideal Client Profile. हम्म। One is, let's suppose they have raised somewhere around series A B C, ठीक है, उनके पास पैसा आ हम्म। चुका है, now they are entering this CSR game, जो उनको थोड़ा they are getting the visibility. Okay, we need to deploy a CSR fund. First हाँ। ICP there, sort of will go and will take care of end-to-end responsibilities. One offer. Second offer is that राइट। company, like suppose Tata या जो भी बड़ी कंपनी 500 करोड़ 600 करोड़, हम्म। they have a whole channel of CSR, fund management, everything, process and all. There we go, sort of goes and tell them, okay, I have a tool system, which is a reporting tool to analyze the impact or whatever it is. Okay, so analyze the impact and all, and then based on that, like we sell our tool, like you हम्म। deploy this fund, we will do the survey and all, and we will give you a comply report which is verified with blah 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 blah, and that's how we set up the first reputation and all, and along the years you take more and more, like you go more and more in depth with them, like this. राइट, एग्जैक्टली, यस, Oh, एब्सोल्युटली। okay. And because yeah, these people will be always on LinkedIn. Either you can go to for the हाँ। say for the ICP one, you should be going to the founders and all who is able to, like, who is just raise the funds or planning to do something or something like this. And in the हम्म। second in the second point, the positions are really clear, like CSR head, or as you tell, we reach out राइट, and tell them, okay, cool. Hmm. सीएसआर हेड या सीएफओ और देयर सीए और सीएस, दीज आर द पीपल हु जनरली जिनके हैंडल पास दिस वो काइंड ऑफ। काइंड ऑफ ग्रिप रहती है, वो फंड्स मूव कराने। हाँ, राइट, राइट, एग्जैक्टली।
कूल 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 कूल, ठीक है, ये हो सकता है। देखिए इसके लिए मोस्टली तो आउटबाउंड ही काम आएगा, ठीक है। हम्म। बाकी जैसे अभी आपकी प्रोफाइल में लगभग 5 साढ़े 5 हजार कनेक्शंस हैं, ठीक है। राइट। अभी आप कितना आउटबाउंड कर रहे हो, उस पर क्या रिजल्ट है? ओके सो अच्छा, इससे पहले कुछ ये भी है कि दिस इज समथिंग विच आई रिसेंटली स्टार्टेड, राइट? प्रायर टू दिस अराउंड 2 3 months बैक आई वाज इन अ डिफरेंट एंटिटी, एंड वहां पे आई वाज डूइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। सो वहां पे आई वाज वर्किंग विद फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इट इज मोर अबाउट स्टार्टअप, सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो वहां पे मेरी वो वाली प्रोफाइल थी विच नाउ रिसेंटली आई हैव चेंज्ड। तो अभी सो सीएसआर वगैरह था, पहले सीएसआर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। और पहले वाले का कुछ काम का इसमें नहीं है, मतलब वो प्रोफाइल में क्या था, जैसे आप, क्योंकि आपका डायरेक्टर रोल था वहां पे, है ना? हाँ, मैं डायरेक्टर रोल था वहां पे। मेरा मेनली काम आते थे जो मेरे अट्रैक्टिव क्लाइंट्स, सॉरी, मेरे अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स थी हु यूज टू अटैच विद मी आर द स्टार्टअप्स या सोशल एंटरप्रेन्योर्स। स्टार्टअप्स ही आप समझो, राइट? स्टार्टअप्स हु वांट टू रेज फंड्स और से हु वांट टू गेट मेंटरशिप, राइट? हु वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप वाज द कीवर्ड देयर। यहाँ पे इट इज द सीएसआर विच इज देयर, ऑल्दो द यूनिवर्स इज सेम बट द सेक्टर इज डिफरेंट। बट वो दोनों ही एकदम पूरे अलग अलग है, मतलब वो तो वो दोनों पूरे अलग अलग पूरा है। वो गेम हाँ वो तो काम ही नहीं आएगा यहाँ। ओके, कूल। सो लेट्स हाँ सपोज वी नीड टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच, एंड like can you, like let's suppose if you get 1 hour of time, and can you create a list of 20 30 competitors which are doing same as you? Is it like, हाँ, आई कैन डू दैट, या मतलब यस। मार्केट में लोग हैं जिनको अपन कॉपी कर सकते हैं, जिनका मार्केट में ये काम चल रहा है ना, इजिली मिल 15 20 तो नहीं होंगे, 10 जने तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन लेवल पे मिल जाएंगे, है ना? इंडिविजुअल से तो एनीवेज आई एम नॉट फाइटिंग। इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो ये काम करते हैं, जाए। है ना? उसमें 5 6 तो डेफिनेटली विल बी देयर। एंड इसमें वी कैन ऑल्सो इंक्लूड CSCA, या जो CACS, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं, बड़े कंपनियों के अकाउंटिंग फर्म्स हाँ, के लोग। दे कैन बी द रेफरल हाँ, पार्टनर्स, काइंड ऑफ यस। उनको अगर अपन मतलब वार्म अप पाइपलाइन में रखते हैं और उनको बोलते हैं कि ओके सो आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, अगर आप भी कुछ भी डाइवर्ट करवाते हो तो आपको, आपके लिए भी जो भी ऑफर है हमारा, ठीक है, जो भी अगर आपको मिल हाँ रहा है हाँ हाँ, तो वो भी दे सकते हैं। करेक्ट। हम्म। राइट राइट। ठीक और है। इसमें एक और चीज है अंकुश, फॉर योर नॉलेज एज वेल, सी 24 25, सो द किट इज ग्रोइंग द सीएसआर, राइट? इट वाज 30,000, 25 26 में इट हैज इंक्रीज टू अराउंड 38,000, तो 25% का इंक्रीज हुआ है, एंड इट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, क्योंकि समझ। एज एंड व्हेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कम, सो सीएसआर होता है 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। ओके। ओके, दैट इज द क्राइटेरिया, एंड एंटिटीज हु आर मोर देन 5 करोड़, तो जो भी एंटिटी का नेट प्रॉफिट इफ इट इज मोर देन 5 करोड़, दे नीड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट फॉर सीएसआर। इट्स अ मैंडेट। इट्स अ मैंडेटरी थिंग, या इट्स अ मैंडेटरी थिंग। ओके ओके, मुझे ये नहीं हाँ पता था। हाँ, नहीं नहीं, दिस इज समथिंग, इट इज अ अच्छा। मैंडेटरी। ओके। तो इसी के लिए ही दिस इज ग्रोइंग, एंड द रीजन इज दैट गवर्नमेंट जो बाहर से जो पैसा आता था एफसीआरए का, गवर्नमेंट वहां पे देर आर restrictions are putting, and that and to I mean continue the social work, CSR has been introduced. So वर्ल्ड में केवल एक ही अपना कंट्री है जहां पे सीएसआर इज मैंडेटरी, बाकी सब जगह सीएसआर इज ऑप्शन। गॉट इट, ओके, गॉट। सो अब इसमें ऐसा है कि 24 25 में जो टोटल अमाउंट था ना, उसको 20% वॉज अनस्पेंड, मतलब कंपनीज ने वो स्पेंड ही नहीं करा, मैंडेटरी होने बाद भी। हम्म। एंड द रीजन प्राइमरीली इज दैट दे वर नॉट एबल टू फाइंड द राइट प्रोजेक्ट, मतलब उनको ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि उनको पैसे देने चाहिए किसी को, समझ गया। है ना? सो देयर इज ह्यूज गैप इन इट, ह्यूज गैप, एंड इट इज और ग्रोइंग। मतलब पैसा पड़ा हुआ था, हाँ मार्केट में नीड भी थी, नीडी भी हाँ, थे, पैसा भी पड़ा हुआ था, नीडी भी था, बस बीच का ब्रिज नहीं था कनेक्ट करने को, तो दैट्स व्हाई दैट कंपनी वाले बंदे ने सोचा कि यार मैं क्यों ही वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं रख ही लेता हूँ, यूज रख करूँ। ही लेता हूँ, हाँ। और राइट। अगर लेट्स सपोज कोई इसको हम्म नहीं करता है, मतलब जैसे लेट्स सपोज अभी 20% नहीं हुआ, हम्म। तो कंपनी का क्या, वो गवर्नमेंट क्या तो बोलती है? पेनल्टी लगती है। सो इनिशियली एक्चुअली सीएसआर आए हुए 8 10 साल ही हुए हैं, तो हम्म, इनिशियल 4 5 साल तो गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं, बट हम्म। नाउ दे पुट पेनल्टी, मतलब 2% के ऊपर भी उनको नाउ दे हैव टू गिव इफ दे आर, इफ दे डोंट स्पेंड द मनी। एंड कैन वी सी कि कौन कौन सी कंपनीज इस रेंज में आती है जिनका 5 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट लग, वो उनकी बुक्स मतलब पब्लिकली अवेलेबल होती निकल जाता है।
हाँ पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकता है, बिकॉज एआई टूल्स वगैरह ना, ये आई थिंक एटलीस्ट 70-80% कंपनीज के नाम निकल सकते हैं इसमें। है ना? तो मतलब वो हमारी एक लिस्ट आराम से बन सकती है अगर हम किसी को हम्म। डेटा रिसर्च हम्म। पे दें। तो ही कैन लाइक लेट्स सपोज हमने इसको 20-25 हज़ार रुपए दिए, बोला कि भाई तुम रिसर्च करके पूरा डेटा लाके दो कि ये हाँ। मेरा इंडिया में आईसीपी है, जो भी कंपनीज है, हजार राइट। जो भी कंपनियां हैं जो 5 करोड़ से ऊपर का कर रही हैं, और इनको मैंडेट है कि भाई तुम ये करो करो, वरना खर्चा तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा वो फाइन आएगा। हम्म। यस। ठीक वो है, कर देखो सकते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले तो जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो एक तो ठीक है। ठीक है, हम्म। कंटेंट के अंदर ना हमें कुछ वर्टिकल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि हम्म। एक इम्पोर्टेंस तो सबको पता है, ठीक है। हम्म। इम्पोर्टेंस से रिलेटेड ना स्टोरीज डालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ अ सीएसआर फंड या किसी का 1 लाख रुपए किसी बच्चे की लाइफ बना गया, या किसी हम्म। एनिमल की लाइफ कर गया, या मतलब कुछ इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट, राइट। जिससे जनता मोटिवेट, मतलब होता है ना, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे पेजेस देखे होंगे, इमोशनल है ना, टच, हाँ इमोशनल टच हो, हाँ। कि बंदा बोलता रहेगा ना कि यार मुझे पैसे दे दो, पैसे नहीं देगा। बट वहीं पे एक बच्चा हाँ। है, वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया या पानी बेच रहा है, वो उसका वो हालत दिखाई गई, है ना, समझ रहे हो आप, वो वाला ऐड दिखाते हैं, और वो या। बंदा इमोशनल होता है, पीछे से ऐड आ जाता है जी डोनेट नाउ। ठीक है। यस। सो वो दुनिया में मुझे मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम लोग छोटे थे, जब मैं स्कूल में था, आप भी होंगे, तो एक फॉर्म आता था, हाँ। हेल्प हेल्प एज इंडिया बोलते थे। ठीक है। या। हमारे हमको सबको एक एक फॉर्म मिलता था, हम सब खुश हो के पैसा भरते थे उसमें, और सबसे जाके मांग के लेके आते थे। ठीक है, कोई 2 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 500 राइट। रुपए था, और वो चलता रहता था। दैट वाज अ नैरेटिव कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा और सब में बांटा जाएगा, तो सब लोग का कंपटीशन है कि कितना कौन ज्यादा दे सकता है। ज्यादा हो ठीक सकता है। है, हाँ। तो अपने को कुछ इमोशनल एंगल की स्टोरीज का वीडियो और ये चीजों को हमें एक न्यूट्रल पेज बना के, या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे ही, वहां पे ये पुश करना पड़ेगा कि स्टोरीज ऑफ द वीक या स्टोरी ऑफ द मंथ या स्टोरी ऑफ द वीक करके आपके नाम से जाना चाहिए। यू फाइंड आउट ओके। अ स्टोरी, इट कुड बी अ केस स्टडी, इट कुड बी एनीथिंग, इट डजेंट मैटर कि वो सौरभ ने की है या दुनिया में किसी ने भी की है। इफ देर ओके। इज अ इम्पैक्ट which is being driven from a CSR. Okay, Saurav has to put it out in a word ओके। so that the relevant founders, appealing the founders or हम्म। appealing the stakeholders, okay, कि देखो भाई, तो किसी के पैसे से ये काम हुआ है। ठीक है। सो हम्म। इफ यू आर सीरियस अबाउट, इफ यू आर एलिजिबल एंड सीरियस, मेक श्योर यू डू योर ड्यूटी या डू योर जॉब, जो भी है तुम्हारा, वो कुछ अच्छी सी कहानी बना के वो आपको अपने हम्म। काइंड ऑफ न्यूज लेटर या अपना जो आपका लिंक्डइन पल्स है वहां पे डालना चाहिए। ठीक है। हम्म। इससे वो इमोशनल वाला काम होगा, उससे बनेगी एक इंस्टाग्राम की कोई पेज वेज का, कोई इंस्टाग्राम का कुछ कहानी बनानी पड़ेगी जो कि इंस्टाग्राम पे चलती रहेगी। ठीक है। हम्म। जिसको आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अगर चाहो तो प्रमोट भी कर सकते हो। ओके। उससे आपको वो रेलेवेंट जनता, एक छोटा परसेंट आपको दिखता रहेगा, मतलब उनको दिखता रहेगा कि यार ये बंदा रियल में इमोशन वाले एंगल पे कर रहा है, काम दिखा रहा है। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद आपके जो मोफू और बोफू के कंटेंट है, जैसे कि आपने टूल्स बताए, ठीक है, हाउ टू ट्रैक। हाँ। मोफू मतलब मिडिल ऑफ द फनल का, कि जैसे वो जो प्रोसेस, जिसकी कंपनी में सीएसआर का प्रोसेस है। ठीक है। हाँ। तो आपने दिखाया कि भाई अगर तुम्हारी कंपनी में 5 लोग हैं सीएसआर फंड करने के लिए, तो उनको ये स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, हाँ। हाँ। या फिर उनको ट्रैकिंग के लिए ये टूल चाहिए, या ट्रैकिंग के लिए उनको ये दिखाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास हाँ। सीएसआर का ये डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज हाँ। एक केपीआई का डैशबोर्ड है जिसमें 4-5 चीजें दिख रही हैं, फाउंडर को विजिबिलिटी मिल रही है, क्या है फलाना, इम्पैक्ट रोल जो भी है। ठीक है। राइट। तो वो बंदा, वो फाउंडर देखे बोलेगा यार ये तो मेरे पास है नहीं, हाँ। मेरी टीम वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो अपने को वो कंटेंट दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है। ओके। और आखिरी में वो कंटेंट है जिसके अंदर लेट्स सपोज हमने दिखा दिया कि भाई हम एक कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, वो इट कुड बी अ रियल फंड रेज, जो भी आप कर रहे हो, 2-3 फंड रेज वगैरह। ठीक है। जिसको हम दिखा रहे हैं कि भैया वी आर ओपन फॉर फंड्स। ठीक है। हम्म। कोई भी सीएसआर कंपनी हो, बंदा हो, कुछ भी हो, प्लीज कम एंड हेल्प। डायरेक्ट हम्म। एक्शन वाला। ठीक है, वो सीधा आओ, बैठो, हम्म। आपको समझ में आए तो करना डोनेट, नहीं है तो दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी जहां पे आप ये कर सकते हो। हाँ। ठीक है। तो इसमें हाँ, ना, हाँ इसमें अंकुश केवल ये प्रॉब्लम होती है कि यार दीज थिंग्स आर नॉट दैट पब्लिक, है ना। मतलब मैं अगर किसी का, मतलब ठीक है डायरेक्ट रील्स वाला मैं समझा, जैसे मैं किसी कंपनी के साथ काम है, एनजीओ के साथ काम करूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गुड प्रोजेक्ट, राइट, तो मैं उस प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें डाल सकता हूँ, है ना, दैट इज ओके। बट कंपनी की साइड से आई एम नॉट श्योर कि वो मैं डाल सकता हूँ कि नहीं नहीं डाल सकता, कंपनी बट का मत आई डालो, गॉट योर पॉइंट। कंपनी का मत हाँ। डालो। हमें ये दिखाना है, हाँ। लेट्स सपोज मैं एक अनाथ बच्चों का उसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है, एनजीओ के लिए कर रहा हूँ। हाँ।
तो मैं वो कैंपेन डाल रहा हूँ, आई एम प्रमोटिंग दैट कैंपेन कि भाई देखो यहाँ पे मेरे पास 200 बच्चे हैं, इनका ये काम हो जाएगा, कोई भी बंदा अपील करता हो जो आ सकता है, प्लीज ज्वाइन। हाँ हाँ ठीक है ना। और उसके लिए आप रेलेवेंट व्हाट्सएप ऐड या जो आप फेसबुक एड्स जो आपको एड्स चलाने वो चलाओ बोफो के लिए सीधा। हाँ ठीक है, क्यों? हाँ क्योंकि वो सीधा हिट होगा। कोई पागल तो है नहीं जो, ठीक है देखो दो लोग आएंगे, एक तो रिटेल का कस्टमर आएगा जो कुछ डोनेट करना चाहता है, उसने डोनेट हाँ कर दिया हाँ तो भाई जो भी वो बंदा है उसका फायदा हो गया। ठीक है, हाँ हाँ। जो उसको पैसे मिलने हैं वो मिल जाएंगे आपकी तरफ से। तीसरा, हम्म आप सीधा B2B वालों को उससे रीच आउट कर रहे हो कि भाई देखो अगर आप हो, प्लीज, वी आर रनिंग दिस कैंपेन। ठीक है, इफ यू हैव एनी इन 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 एनी कैपेसिटी, इफ यू कैन कम, प्लीज लेट अस नो एंड हम्म। लेट्स सिट ऑन दिस एंड, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम है, मैं कैंपेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, राइट फिर एक बार वो आ गया, फिर तो आपकी गेम है कि आप उसको कैसे राइट उसको राइट। समझाते हो। तो काइंड ऑफ कंटेंट के अंदर आपको मेरे हिसाब से ये थोड़े बहुत चेंजेस लाने चाहिए। उसके हम्म बाद जो आपका रीच आउट है, ठीक है, हम्म कि जो आपके लिंक्डइन से रीच आउट हो रहा है प्रीमियम करके, उसको रीच आउट करना शुरू करना पड़ेगा। एक ICP लिस्ट बनेगी इंडिया की, ठीक है, जिसमें ये सारे दोनों तरीके के पार्टनर्स आएंगे। एक जो कि थर्ड पार्टी अकाउंट्स देखते हैं कंपनी के, जिनके पास ये फंड का जिम्मेदारी है कि 2% स्पेंड कराओ। ठीक है, जो हाँ जो लोग आपको कहेंगे कि मुझे 20% दो, मुझे 10% दो, जो भी है। ठीक है, क्योंकि हम उनको नहीं बदल सकते। ठीक हाँ है ना, हम उनको ये नहीं बोल सकते तुम सुधर जाओ। ठीक है, हाँ। हम उनको बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी नहीं सुनेंगे। ठीक है, करेक्ट। तो हमें उन्हें बोलना है, ठीक है भाई तुम्हें जो चाहिए तुम करो अपना, हमें हमारा करने दो। हाँ हाँ हाँ। कि भाई चलो 80 तो आएगा ना, मतलब 20 जाएगा अच्छी तो तो 80 तो है। आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। एक तो वो, और वो सबसे जल्दी कन्वर्ट होते हैं हाँ हाँ। क्योंकि उनको पैसे की भाषा समझ में आ रही है। ठीक है, तो करेक्ट। उनको कोई वो नहीं है। तो एक तो वो हो गए। दूसरे, जो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट CSR के लिए प्रॉपरली जो प्रोसेस हेड हो गए वो हो गए, उनके लिए डायरेक्टली हम सीधा रीच आउट कैंपेन, सीधा इम्पैक्ट दिखाएंगे कि यू कुड हैव अ डैशबोर्ड और समथिंग रिपोर्ट का। ठीक है, कि भाई देखो मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया है एक, ठीक है, एंड आई वांट अ क्विक ऑडिट फ्रॉम अ एक्सपर्ट हु इज हम्म हैंडलिंग अ CSR फंड। हम्म हम्म। Because I think there are multiple KPIs which needs to be tracked, but because I am a new person in this with this motive and all, that then I want someone who is, जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह है, ऐसा कुछ मतलब एक वो पिच बना के बंदा बोलेगा हाँ यार हाँ। चलो ठीक है लाओ देखता हूँ, 2 मिनट की तो बात है, हम्म। वो आके आएगा। उसको आप दिखाओ उसको थोड़ा, क्योंकि देखो वो सीरियस है, वो बड़ी कंपनी का बंदा है, हाँ। इंटरनल बैठा है, आप उसको डायरेक्ट पिच करोगे वो बोलेगा यार तुम हटो उधर, मतलब तुम मेरे को मत सिखाओ। हम्म। है ना। फिर आप, करेक्ट। है ना, आप उसको प्रोडक्ट दिखाओ, वैल्यू दिखाओ। ठीक है, जब आप उस बड़े बंदे को वैल्यू दोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बोलेगा ठीक है सौरभ यार तुम ये कर सकते हो क्या। हाँ। है ना। अगर हम उसको बेचेंगे कि भाई तुम राइट। मेरी सर्विस ले लो, मुझे नहीं पता वो खरीदेगा या क्यों, उसके पास मतलब वो किसी को भी फोन कर सकता है, वो फोन करके बोलेगा यार ये मेरे लिए कर हाँ दो। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि भाई देखो मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर हाँ। समवन जो मेरे मार्केट में है, मुझे बस उसके लिए आपसे हेल्प चाहिए कि भाई आप ये है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, दे डू हम्म। क्वार्टरली रिपोर्ट्स। ठीक है, कि जैसे आपने मुझे ये फैक्ट बताया कि 20% होके वो 5% वो रह हाँ गया। है ना। बेस्ड ऑन, अब बड़ा बड़ा 40 पन्नों का रिपोर्ट बना रहे हो, ChatGPT और क्लाउड को यूज करके बढ़िया रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है, उस हाँ। रिपोर्ट के अंदर रेफरेंसेस मांगने के लिए कि भाई मुझे इसका वो दे दो। ठीक है, मैं आपका नाम हम्म डालूंगा। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रमोट होगी मीडिया में। ठीक है ना। हम्म। आई विल बी द राइटर एंड यू विल बी दी, जो भी उसमें कुछ होता है ना वो, दे क्या बोलते हैं उसको, सोर्सेज के अंदर वो एक्नॉलेजमेंट, हाँ, सोर्सेज। एक्नॉलेजमेंट, वो 25 हाँ को मेंशन देने के लिए वो सबको झाड़ पे चढ़ना चाहता है, तो उनको वो चढ़ा के सिंपल, और वो बंदा खुशी खुशी आएगा, बोलेगा हाँ यार मतलब कोई हाँ। तो आया मेरे पास मेरी पोजीशन को देख के कि वो, तो वो रिपोर्ट पढ़ेगा। हम्म रिपोर्ट पढ़ेगा तो रिपोर्ट हम्म। होती है 20-30 पन्नों की, उसके चक्कर में आपकी 2 से 3 बार उससे बात होगी ही होगी। ठीक है, हाँ हाँ। तो वो समझेगा, और जब रिपोर्ट समझाओगे तो उसको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में कुछ काम का ही लिखा होगा। ठीक है, तो आप हाँ। वहां से उसको फंसा सकते हो कि भाई देखिए ये बना रहा एग्जैक्टली। हूँ मैंने, ये भी किया है ये भी किया है, तो वो अपने आप बोलेगा यार ये कौन करेगा, ऐसे कुछ तो बात करोगे ना, और फिर वहां से आप निकाल सकते हो। सो काइंड ऑफ आपको हाँ। एक सॉफ्ट पिच लेके अंदर जाना पड़ेगा, और फिर आप वहां से उनको हम्म कर सकते हो। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके का कुछ आपको मैसेजिंग वहां रखनी पड़ चाहिए, और कंटेंट में इस तरीके की रखो। मतलब मेरे हिसाब से जितना मैं अभी समझ पाया हूँ, बाकी तो मैं मतलब जो तो और डेप्थ में देखेंगे तो अपने को और समझ में आएगा। कॉम्पिटिटर्स वगैरह राइट। स्टडी करना पड़ेगा, उनका क्या फनल है। ठीक है, मोटा पैसा तो मेरे हिसाब से उनको वही परसेंटेज वाले लोगों से आता होगा। ठीक है, हाँ। वो परसेंटेज वाले लोगों को सीधा पकड़ते हैं, उनको उनके लिए एक फेसबुक ऐड चलाओ। कल जैसे मेरी एक बात हुई थी किसी से, तो हम्म काफ़ी अच्छा फंड वगैरह मैनेज करते हैं।
ठीक है। ओके। तो वैसे लोग होते हैं उन वो काफी जो वेल्थ क्रिएशन और हाँ फाइनेंशियल हाँ। एडवाइजरिंग इन सब में करते हैं, तो वो वेल्थ क्रिएशन उसी का करेंगे ना जिसके पास वेल्थ है। तो सीधा करेक्ट। उनको पकड़ो कि भैया देखो ये 2-2% का गेम है, इतना इतना लगने वाला है, ठीक है, आप इतना काम कराओ, आपके इतने बनेंगे सीधे सीधे, मेरे इतने बनेंगे, या जो भी है हमारा, वो हम उसको हम्म रिजल्ट भी देंगे, ये भी है, और उसको बेनिफिट भी होगा कुछ ना कुछ, जो भी सरकार देती होगी, सीएसआर का कुछ होता होगा कि, और कुछ भी जो भी होता हो, तो वो आप अपनी पिच कर सकते हो। तो ये दो हम्म। तीन तरीके हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप करिए। और ठीक है। इसमें केवल एक था अंकुश, सॉरी आई एम कटिंग यू, आपने वो जो सेकंड वाला बोला ना कि आप वो किसी दूसरे पेज से स्टोरी डाली है एंड देन यू लाइक इट, वो मेरे को नहीं समझा कि हाउ टू डू दैट। मतलब जो इमोशनल स्टोरी का आपने बताया ना कि इमोशनल देन। स्टोरी का ये था, हाँ इसी देखिए, हमारी कंपनी B2B काम कर रही है, ठीक है। हम हाँ एक मतलब आप अपने ऐड से, अपने पेज से आर्टिकल तो डाल दोगे, ठीक है ना, जो पूरी स्टोरी है वो लिख भी दोगे, उसकी कोई ना कोई रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, वो भी डल जाएगी। लिंक्डइन हाँ पे वीडियोस अच्छा चलती हैं, ठीक है, पहले 3 महीने हाँ। आप लिंक्डइन पे वीडियोस डालो उस तरीके की अच्छे से करवा के, ठीक है, आएंगी। बट अगर और हम्म रीच चाहिए, तो बहुत सारे हम्म। ना पेजेस होते हैं जो इस तरीके की स्टोरीज डालते हैं, मतलब वीडियोस अच्छा। डालते हैं, स्टोरीज मतलब वीडियोस डालते हैं, जो आपने इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे बहुत पेज देखे होंगे, ठीक है ना। हाँ जैसे हाँ। मार्केटिंग एड्स के पेज होते हैं, वैसे हर कैटेगरी के पेज होते हैं, ठीक है। ओके। जैसे पोएट्री, जैसे हमने होते हैं ना पोएट्री, फेसबुक पे पेज होते थे पोएट्री के फलाने ढिमकाने, हाँ 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 ऐसे हाँ। ही हेल्प। जनरल मतलब जेनरिक बेसिकली है ना। हाँ मतलब जेनरिक नहीं, जो स्पेसिफिकली हेल्पिंग, या वो नहीं होते, बहुत सारे लोग देखते हैं जो होते हैं पेजेस, ठीक है, हाँ नीश, समझा मैं, हाँ। नीश स्पेसिफिक पेजेस को ढूंढ के, ठीक है, एनजीओ की एक्टिविटीज डालते हैं, ठीक है, या हम्म। इम्पैक्ट डालते हैं, कोई भी ऐसे पेज जो इम्पैक्ट डालते हो, ठीक है ना, उनके साथ कोलैबोरेट करके कि देखो भाई मैंने ये बढ़िया इम्पैक्ट के स्टोरीज बनाए हैं, आप आ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो इम्पैक्ट से रिलेटेड स्टोरीज डालते हैं, जो स्टार्टअप हाँ इम्पैक्ट पे काम कर रहे हैं। या फिर हाँ, एक और हाँ आइडिया आया स्टार्टअप से, आपने जैसे कहा कि आप डायरेक्टर थे स्टार्टअप वाले एंगल पे, हाँ। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रन अ सिंपल पॉडकास्ट बेस्ड स्टोरी, ठीक है, या सिंपल हम्म, पॉडकास्ट सीरीज कर सकते हो। स्टार्टअप के फाउंडर को बुलाओ, ठीक है, हाँ आधा घंटा उसको जूम कॉल पे ग्रिल करो कि भाई क्या तेरा सोशल हाँ। इम्पैक्ट वालों को ही बुलाओ, जो मतलब आपके फील्ड के आ रहे हैं, उन्हें बुलाओ, राइट। क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्या फंड निकाला, ये वो, उससे आपको विजिबिलिटी बहुत मिलने लगेगी, ठीक हम्म है। उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, दैट विल एक्ट एज अ रॉकेट फॉर यू, ऑन विच यू विल हम्म सिट एंड यू विल मूव अराउंड, कि भाई वो पेड़ हम्म। लगा रहा है, वो बच्चों को ये पढ़ा रहा है, सोलर लगा रहा है, जो भी है, ठीक है, एंड यू हाँ विल हाँ। बी द स्टोरी टेलर फॉर हिम, ठीक हम्म है। अब उससे होगा ये, उससे आपकी डायरेक्ट ऑडियंस नहीं देखेगी आपको, जो भी ये है मतलब इस गेम में है, ठीक है, कि जिनको हाँ। सोशल इम्पैक्ट समझ में आना है ना, कि भाई सोशल राइट। इम्पैक्ट की कोई कहानी है, तो वो समझेगा कि यार ये सौरभ करके कोई बंदा है जो सोशल इम्पैक्ट पे बहुत स्टाफ फाउंडर्स के साथ बैठता है और बात करता है, तो हम्म इसे बुलाओ या इसको पूछो, हम्म ठीक है। सो यू नीड टू बिकम दैट, और वो आपके लिए इजी भी है क्योंकि आपके पहले से ही, हम्म। आप अगर अभी बैठ के पेन पे लिस्ट बनाओगे पेपर पे, तो 50 नाम तो यूं ही लिख दोगे आप, ठीक है, हाँ हाँ जो आपके एक फोन कॉल पे ठग से आ जाएंगे, और जिनने थोड़े बहुत तो पैसे कमाए होंगे स्टार्टअप में फाउंडर वाउंडर हाँ। करके, तो बस ये है। तो वो चीज़ है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो क्या है, इजी टू मेक नहीं तो कॉन्टेंट। इनफैक्ट इसमें ना, नहीं इसमें हमको एक और एंगल बताता हूँ। जो एनजीओज है जिनको पैसे चाहिए, राइट, और हु आर डूइंग रियली गुड वर्क, सबसे पहले तो उनकी बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरीज होती है, राइट, क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं, राइट। अब जैसे वो उनसे मैं बोलूंगा कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप आ जाओ, तो दे विल बी हैप्पी टू कम एंड टेल देयर स्टोरी। डेफिनेटली डेफिनेटली, सी हाँ। दैट्स, सी दिस इज अ काइंड ऑफ इमोशनल B2C कंटेंट विच विल मेक यू अ सोशल इम्पैक्ट हीरो, कि राइट। दीज आर द पीपल एंड यू आर द स्टोरी टेलर फॉर देम, ठीक हाँ है, एंड आप उससे निकल सकते हो, या तो ये खुद करो, या फिर कोई ना कोई ये मीडिया में कर रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम पे, हाँ या कोई ना कोई इधर उधर करके कोई ना कोई कर रहा होगा, 110% कर रहा होगा, उसके साथ कोलैब हाँ। करो, ठीक है, ओके। उसके साथ कोलैब कर लो, सारी हेडक उसकी है, फाइनल आप जाके बैठो, चेहरा आप बन जाओ, और कहानी आप गा दो, हम्म। समझ रहे हो, खुद से ओके। सारी मेहनत क्यों करनी, ठीक है हाँ हाँ। राइट है राइट। ना, तो सारी मेहनत खुद क्यों करनी, सीधा सीधा वो कर ही रहा होगा बेचारा, उसको शौक होगा ये सब करने का, ठीक है, हाँ। बोलो कि भाई ठीक है तू कर, तू इतनी स्टोरी बना के लेके आएगा, जितनी स्टोरी पे मुझे बैठाएगा मैं पर स्टोरी तेरे को 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है, हम्म। उससे तेरा मीडिया का खर्चा निकल आएगा, ठीक है, और आपको आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल जाएगी। उसके दो बेनिफिट है, हम्म। एक तो वो खुद भी प्रमोट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप स्पॉन्सर कर रहे हो, दूसरा आप खुद भी अपने यहाँ यूज कर पाओगे, तो आपको कोई हेडेक नहीं है, राइट तो राइट। ये भी आप कर सकते हो। अब इससे आपको हाँ। एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ
व्यूअरशिप मिलेगी। ठीक। राइट। क्योंकि इमोशनल स्टोरी फटाफट बिकती है। बहुत चलते, हाँ। ठीक है, मतलब आप सोनी टीवी खोलो, स्टार प्लस खोलो, साला हाँ हाँ, सब में वही सब में है। यही थी, मैं गरीब था, मैं ये था, मैं ये था। हाँ, तो वो कोई सब मतलब अम्बानी जी भी गरीबी थे एक तरह से, सबकी यही स्टोरी। correct, ठीक है। हाँ। तो वो है, तो इट्स अबाउट आपको कौन सी अप्रोच लेनी है और कौन सी चीज प्रायोरिटाइज करनी है। ठीक हम्म, है ना। डू यू रियली वांट इम्प्रेशन स्टोरी लाइन, मतलब उस तरीके का, तो ये कर लो। आपको एकदम हाईली टारगेटेड जाना है तो वो कर लो। पर ये नहीं करोगे तो वो ज्यादा दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा कि यार ये बंदा कौन है। हाँ ठीक हाँ, है। जब तक राइट, वो नहीं दिखेगा तो वो क्यों यकीन करेगा, वो ट्रांजेक्शनल बात नहीं करेगा। कोई भी उतना बड़ा आदमी करेक्ट, ट्रांजेक्शनल बात नहीं करेगा, बोलेगा यार अच्छा आओ लेट्स इट, क्योंकि उसको इम्पैक्ट देखना है। तो आपको राइट, समझ रहे हो, तो वो बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ये करूँ 10 और फिर वहाँ रिपोर्ट डालूं, रिपोर्ट में डाल के उसको बुलाऊं, उसको दिखाऊं अपने पेज पे कि देख भाई हाँ। ये आई एम अ सोशल इम्पैक्ट हीरो। ठीक है, जो मैं टका टक लगा हुआ हूँ इतने लोगों के साथ, एनजीओ के साथ, और ऑन ग्राउंड लगे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। है ना। हम्म बहुत सारे रील्स होंगे, बहुत सारे कंटेंट होंगे, बहुत। ठीक है। तो आप उनके साथ सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर हम्म, इसी तरीके से आपने बहुत सारे देखे होंगे जो आजकल ना क्या नाम है, नदियां साफ कर रहे हैं। ठीक है। नया हाँ हाँ बहुत सारे लोगों को शौक चढ़ गया नदी साफ करने का। ठीक है। तो वो ऑन ग्राउंड सामने सामने साफ करते हैं, उसमें व्यू भी बहुत है लोगों के। हाँ हाँ, 1-2 मिलियन, 2-3 मिलियन व्यूज है। हाँ। लाइक से, सॉरी, व्यूज तो। मतलब हाँ, वही हाँ। वही वही मैं कह रहा हूँ। अब आप उन इश्यूज को, उन रील्स को लेके अगर सही चैनल पे डाल दो, हाँ, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है जहां पे भी पहुंचना है उसको, तो लोग आएंगे आपके पास। correct, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वी नीड टू हम्म राइट डाउन दीज जो भी पैरामीटर्स हैं अपने। ठीक है, ये डाल के फिर हमें एक पूरा मतलब मतलब आइडिया क्लाउड बना के सबको जोड़ना पड़ेगा। और फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इतना हम्म ये, इतना ये, इतना ये, इन सबको लाइन अप करके इससे फिर अपना कंटेंट का गेम, और इसी के बेस पे हमारा रीच आउट का गेम चलता रहेगा। ओके। ये बस, फिर तो कुछ नहीं। अगर लेट्स सपोज आपका साल का कैसे होता है इसमें टिकट साइज, मतलब क्या टारगेट होता है कि कितना हम लोगों को करना होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू अ, परसेंट रहता है ना वो, मतलब जैसे नहीं नहीं, जैसे लास्ट। एज अ कंपनी वो तो 2% है। मतलब आपको जैसे हाँ रेवेन्यू मान लो 10 करोड़ क्लॉक करना है, मान लो लेट्स सपोज हाँ 1 करोड़ करना है, जो भी करना है, कुछ तो आपका भी टारगेट हाँ, होगा। तो राइट। 1 करोड़ करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए होंगे। अच्छा, वैसे सो ऑन एन एवरेज जो मेरी टिकट साइज रहती है पर क्लाइंट, इट वुड बी 10-15 lakhs। 10 to 15 lakhs वो आपको देगा। हाँ, यस, और वो मेरे को देगा। और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी सीएसआर फंड। उसकी तो होगी से 2-5 करोड़। 2 to 5 करोड़ होगी, है ना। तो काइंड ऑफ मान के रखो, और कितने आपको एक क्लाइंट चाहिए ऐसे। देखो अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड, जो कैपेसिटी वगैरह के हिसाब से बोलूँ तो अभी 10-15 क्लाइंट्स विल बी इनफ फॉर मी। मतलब मेरा जो रेवेन्यू है वो 1-1.5 करोड़ के आसपास होगा, तो आई एम गुड। हाँ मतलब उस तरफ 20 करोड़, मतलब 20 करोड़ का हाँ, सीएसआर फंड, 20 करोड़ के यस, सीएसआर फंड पे आपका 1.5-2 करोड़ रुपए बन जाएगा। हाँ, मोटा मोटी यही। करेक्ट, यस यस यस। कर सकते हैं, मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा, मतलब एक बार स्टडी करना पड़ेगा मार्केट की कितना इन डेप्थ है, कौन क्या कर रहा है। बट हाँ, ये नंबर्स तो देखो, 20 करोड़ रुपए का ये फंड तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटा है, हाँ, है बहुत ना। छोटा है, वो तो करेक्ट। 20 करोड़ तो हाँ बड़े, मतलब बड़ा जिसका पास ऐसी वो होती है हालत, वो तो फटाफट से कर देता है। ठीक है। हाँ, 20 करोड़ का सिंपल है, मतलब वो तो आप कमीशन भी निकलवा दोगे किसी का, तो भी वो भाग भाग के आके देना शुरू कर देगा आपको। ये है। राइट राइट। और इम्पैक्ट स्टोरीज के हिसाब से आप देखो कि आप इतना फंड रेज तो बहुत इजी, मतलब व्यूअरशिप तो बहुत इजीली ला सकते हो इस गेम के अंदर। इमोशनल क्या स्टोरी, ला सकते हैं? हाँ, व्यूअरशिप। इमोशनल स्टोरी का ही है, हाँ, व्यूवर्स का ही है, राइट राइट। मतलब मेरा एक मतलब फ्रेंड कह लो, या मेरे को एक इवेंट में मिले थे वो यहाँ पे। सो उनका नाम मनीष था। एंड हम्म, उनका प्रोजेक्ट था शिक्षा साथी करके कुछ था। तो वो हाँ गरीब बच्चों को, मतलब गरीब बच्चों को पहले पढ़ा के फिर उन्हीं के गांव में वो एक छोटा सा स्कूल खुलवा देते हैं कि वो बच्चे फिर छोटे हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ा उनको है। फीस आती है कुछ, वो आपस में सेटअप वेटअप करके दे देते हैं। तो खूब बढ़िया, मतलब सरकार ने भी उनको खूब 30-40 लाख रुपए दिए, वो बहुत अच्छा काम करके दिया, और न्यूज़ में भी एकदम बढ़िया आता है, ये है वो है। ठीक है। तो मतलब इस तरफ से तो व्यू है, बस आपको वही प्रोफेशनल वाला एंगल उस तरफ जो सीएसआर का बनाना है वो है। बाकी तो ये तो हम सिर्फ इंडिया का सोच रहे हैं, अगर आप अगर बाहर भी रीच आउट करोगे, ऐसा तो है नहीं कि बाहर ही। हाँ हाँ, यस है यस ना। यस। जो कंपनी जिस तरफ जा रही है, पैसा लगा रही है, वो खुद ही छाती पे पीट के कहती है कि दिस एक्टिविटी वाज डेवलप्ड बाय फलाना फलाना। हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास इसी एक्टिविटी का इतना इम्पैक्ट है।
ठीक है, हाँ। तुमने इस एक्टिविटी पे इतना इम्पैक्ट निकाला ऑन ग्राउंड, ये, और दो तीन आप वैसी केस स्टडी डाल दो कि रियलिटी में सीएसआर फंड कितना पहुंच रहा है। जैसे गवर्नमेंट में होता है ना, गवर्नमेंट स्कीम बोलती है कि जी हमने तो इतने पैसे दिए पर नीचे पहुंच जाके गए। बेचे 10 रुपए पहुंचे, ऊपर 100 रुपए हाँ गए। हाँ। ठीक है, तो वही सीएसआर फंड की आप रिवर्स पाइपलाइन दिखा दो लोगों को, तो वो अपने आप ही हम्म। आपको ट्रस्ट करने लगेंगे कि भाई पिछले हम्म। साल सीएसआर फंड में इतना आया, एक रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, कि पिछले साल राइट। भारत सरकार ने बोला जी सीएसआर फंड इतना डालो, इतना गया भी, पर ऑन ग्राउंड कहाँ गया वो, करेक्ट। किसकी अकाउंटेबिलिटी है वो। तो ऐसे थोड़े कंट्रोवर्शियल चीजें डाल दोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो चीज सेट होने लगती है। बस यही कुछ इसमें, हाँ, एक्टिविटी। इसमें केवल एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो आपने इमोशन एंगल बोला ना, वो सेक्टर में बिल्ट इन है हम्म। ना। तो जो भी एनजीओ वगैरह के साथ बात होगी या जो कुछ होगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे इमोशनल एंगल आ ही जाएगा, बिकॉज दे एनीवेज आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, हम्म। है ना। तो वो निकालना इट्स इजियर, है ना। जस्ट दैट कि अब उसको कैसे चैनलाइज करना है, वो वाली। ठीक है, अंडरस्टूड। हम्म। तो इसमें व्हाट इज योर प्रोपोजिशन, हाउ हाउ। मुझे पहले तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली पूरा अकाउंट संभालते हैं, आउटरीच करते हैं, कंटेंट प्लान करते हैं, कंटेंट डालते हैं। ठीक है, उसका वी चार्ज 50,000 रुपीज पर मंथ, जिसके अंदर हम लोग ओके। सारे कंटेंट पीसेज हमारे होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, इस तरीके की और स्ट्रेटजीज होंगी जो मतलब जब मैं बैठूंगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वो होंगी हाँ ऑटोमेशंस, ऐसे होंगे जैसे कि जो इंगेजमेंट एक्टिविटीज हो गए, फॉर एग्जांपल ट्रिगर बेस्ड होंगे। जैसे मान लो किसी और ने लिंक्डइन पे डाला कि हाँ मैंने ये एक्टिविटी की है सीएसआर से, या मैंने ये फंड रेजर किया है, तो तुरंत हमारा हाँ। कमेंट पहुंच जाएगा वहाँ। ठीक है, रेलेवेंट जगह हम्म। रेलेवेंट कमेंट्स होंगे। ठीक है, हाँ रेलेवेंट हाँ। इंगेजमेंट होगी, किसी की फंड रेजिंग की आई, मान लो किसी ने 100 करोड़ का हम्म। फंड रेज किया, हमने तुरंत कमेंट डाला कि भाई 100 करोड़ का हाँ। फंड रेज कर लिया, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल ब्ला ब्ला ब्ला, यू शुड लुक फॉर दिस। ठीक है, किसी ने सीएसआर से रिलेटेड कोई भी कुछ डाला। ठीक है, अब लेट्स सपोज हाँ। अगर मैं अभी लिंक्डइन पे जाता हूँ और सिर्फ सिर्फ सीएसआर ही सर्च करता हूँ, हम्म। जस्ट अ मिनट, तो इंगेजमेंट के नाम पे किसी का कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर मैं पोस्ट देखता हूँ, ठीक है, नहीं है, ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ। 6 दिन पुराना बिजनेस स्टैंडर्ड ने डाला है। ठीक है, when the most when most companies talk about corporate, so it tends to sit in a familiar place denominate। कोई आर्टिकल है, उसका पीस डाला है, एक कमेंट है उस पे। हाँ। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद साक्षी ने, किसी ने, एचआर ने डाला है 7 घंटे पहले, हायरिंग फॉर सीएसआर लीड जनरेशन एग्जीक्यूटिव। की क्या होता है भाई, सीएसआर लीड जनरेशन कुछ होता होगा, कोई एनजीओ है उसका है। ठीक है, अच्छा सीएसआर के फंड हम्म। जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो दूसरे हाँ ने भी यही हाँ। डाला है। फिर हायरिंग सब सीएसआर ही उठा रहे हैं। फिर एक बंदे ने डाला है सीएसआर का कुछ डाला है, वो तो शायद राजेश दास को ही है 10 घंटे पहले। मतलब जो रेलेवेंट कंटेंट है ना, वहां पे हम्म। अपन एक्टिविटी करेंगे हाँ। ताकि उसको अपने को दिखना शुरू हो। ठीक है, कि जहाँ पे हमें देखना, अब जैसे कोई कंपनी हायर कर रही है तो वहां पे मतलब हमें डालना है। ठीक है, अब जैसे हायरिंग हम्म। कंपनी का सिग्नल, तो मतलब वो सीएसआर का फंड होगा ना, तभी तो ढूंढ रही है किसी को राइट राइट। मैनेजर मैनेजर बनाए, तो हम तुरंत वहां पहुंचेंगे कि भाई, ओके। समझ रहे हो? तो इस तरीके के हमारे ऑटोमेशंस हैं। ठीक है, ओके। जो कि हम डिप्लॉय करते हैं बेस्ड ऑन ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं, हम्म। दैट विल बी डिफाइंड वंस वी सिट ऑन अ कॉल एंड वी डिस्कस। कुछ ऐसे ही होंगे जहाँ रिलेवेंट ट्रिगर होते हैं कि हायरिंग का ट्रिगर है तो ऑब्वियसली बात है वो पैसा खर्च रहा होगा तो हम पहुंच गए। ठीक है, या किसी बंदे ने, किसी बड़े फाउंडर ने फंड रेजिंग की, किसी एनजीओ की पोस्ट पे ठोका है कुछ। ठीक है, लाइक शेयर कुछ, राइट। तो अपन सीधा पहुंच गए। हाँ ठीक है, हाँ। मैंने उसकी पोस्ट देखी फंड रेजिंग के ट्वीट से, एनजीओ ने फंड रेजिंग डाली है, बंदा गया नीचे कि हाँ लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प। ठीक है, राइट। तो अपन पहुंच गए कि भाई यू शोड अ इंटरेस्ट एट दैट पोस्ट। ठीक है, एंड वी आल्सो हैव अ सेम सॉर्ट ऑफ इशू स्टेटमेंट, कैन वी सिट ऑन अ कॉल। ठीक है, तो राइट। दीज आर पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, है ना, जो कि हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम्म। हम कर लोग, सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें मतलब बेसिकली वी डिजाइन अ सिस्टम डेडिकेटेड टू योर प्रॉब्लम विच एक्ट्स ऑन डिफरेंट ट्रिगर्स। ठीक है, और उसके बेस पे मतलब वो पूरा गूगल शीट में डेटा आता है, डेटा के बेस पे हमें वो सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल मिलने के बाद हम देखते हैं कि ओके मेरी प्रोफाइल से इसके लिए क्या मैच होता है, वो बनता है, और वो फिर हमारी टीम डाल के आती है। ये तो उससे क्या है कि वो हमें रेलिवेंट इंप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रोफाइल पे जो व्यूज हैं वो हम्म। बढ़ने शुरू होते हैं, रेलिवेंट लोग देखते हैं। अब रेलिवेंट लोग देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ होगा। अगर हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, राइट प्रोफाइल मैंने बताया ना, वो जो हमारा जो प्रोफाइल है ना, वो लैंडिंग पेज की तरह काम करेगा। ठीक है, राइट। राइट। व्हाट सौरभ इज डूइंग, व्हाट इज अवर मोटो विजन, जो भी हमारी, और हमारी आस क्या है, क्या है, सब कुछ वो वहाँ होगी।
ये जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज है दैट विल एक्ट एज अ कि भाई लीड ट्रैफिक जनरेशन के रेलेवेंट ट्रैफिक को ढूंढा ट्रैफिक फट जैम। से यहाँ लेके आए, ट्रैफिक को ढूंढा फट से लेके आए। तो ये सब चीजें हम इसमें बना के पूरा सेट करके देते हैं। हम्म। ये होता हम्म। कैसे है कि हम आपको एक क्वेश्चनर देते हैं, आप उसको फिल करते हो तो हमें और समझ में आता है, क्योंकि अभी तो मतलब ऊपर ऊपर से समझ में आया है जो भी है। हाँ। उसके बेसिस पे एक हफ्ता लगा के कॉम्पिटिटर पूरा एनालाइज वगैरह करके आपको पूरी रिपोर्ट्स बना के देंगे कि भाई ये देखो आपके ये कॉम्पिटिटर ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा बस सीएसआर का एक सर्च करके दिखाया है, ठीक है हाँ। हाँ। ना, तो उसमें 25 पोस्ट काम की दिख रही हैं। तो अगर मीडिया में एक आर्टिकल डला हुआ है तो हमारा नाम क्यों नहीं है? हम्म। ठीक है, हम क्यों नहीं मीडिया को रीच आउट कर रहे हैं लगातार? ठीक है, हम मीडिया को बोल सकते हैं ना कि भाई ये देखो अपने को भी, अपन भी कर रहे हैं तो हमारा को भी डालो। तो वो सब एक्टिविटीज होगी, तो हम कमेंट्स कर सकते हैं वहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से हम लोग सारी ऑटोमेशंस प्लान करते हैं, करीब 8 से 10 ऑटोमेशन है हमारी। ठीक है, ओके। उसकी ये वैल्यू ड्रिवन होती है। और अगर लगता है कि कुछ और ऑटोमेशन बनानी तो फिर हम वो भी बनाते हैं। ये है बट ना। मोस्टली आपके केस में इतना ज़्यादा ऑटोमेशन से ज़्यादा नहीं, कंटेंट का गेम है। और क्योंकि आपके आईसी हाँ। बहुत कम है, मुश्किल से मुश्किल इंडिया में हाँ। 1000 2000 लोग होंगे, बाहर के मिला लोगे तो 10,000 लोग हो जाएंगे टोटल। हाँ। हाँ। 10,000 लोगों में रीच आउट करते रहना है। 6 8 महीनों की कहानी है, चलते रहने तो अपने आप ही स्ट्रेंथ बन जाएगी ये, क्योंकि ओके। और तब तक आप अपनी प्रोफाइल भी ग्रो करोगे, आप अपना नाम भी ग्रो करोगे, चाहे आप टॉप ऑफ द कंटेंट बनाओ, मतलब विजिबिलिटी वाला कंटेंट बनाओगे। 10 5 रील्स या 10 5 कंटेंट भी हिट हो गए ना, बस हाँ। हाँ। इनबाउंड है हम्म। इसमें, तो इतना इनबाउंड आ सकता है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, करेक्ट। है ना, कि इनबाउंड इतना आ सकता है कि क्या ही गेम है ना। हम्म। ये तो वो चीजें हैं बस। तो इस तरीके की हमारी ये सर्विस होती है। तो मोस्टली ओके। हम एक और बार कॉल पे बैठ सकते हैं। मैं आपको हाँ। कुछ डिटेल भेजता हूँ, ठीक है ना, या आप मुझे ना कॉम्पिटिटर्स भेज दो। ठीक है, मैं, ठीक है। है ना, आप अभी कॉल के बाद ना मैं आपको पिंग कर देता हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर होगा इसमें मेरे पास। व्हाट्सएप पे सुबह बात हुई थी अपनी। अच्छा हाँ, वो टीम ने बात की ना, हाँ, तो मैं उस पर भेज देता हूँ। ठीक है, हम्म। तो उस पर आप मुझे ना कॉम्पिटिटर्स भेजो अपने, ठीक है। ताकि मैं उनको स्टडी कर पाऊँ कि अभी जो मैं कह रहा हूँ कितना वो लोग कर रहे हैं या वो क्या क्या कर रहे हैं, तो हाँ। उससे वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट हो राइट। जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर आप रेडी हो, मतलब देखो आपको देखना पड़ेगा आप कितना फंड लगा सकते हो। ठीक है, हाँ। हाँ। ये तो अगर आप रेडी हो तो फिर अपन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं, आप ठीक जितना है। आपको हेल्प चाहिए हम बता ही रहे हैं आपको। कभी और भी कुछ राइट। चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। ठीक है। है ना। ये परफेक्ट। एंड हाउ हाउ आई कैन रीच यू? सेम वो उसी नंबर पे कि? नहीं नहीं, मैं आपको अभी, ये तो वो मेरी टीम का नंबर होगा, हम्म। मैं आपको अभी पिंग कर दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हम्म। आपका नंबर है कहाँ गया, कहाँ गया? कहाँ पे भेज रहे हैं आप? मुंबई। अच्छा ओके। कल भी मैं ओके। एक के साथ था, मुंबई थे, भाईंदर थे वो। एंड भाईंदर अच्छा। में लाइफ में पहली बार, मतलब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं उधर, हम लोगों को उधर वो लेक्चर देने जाना होता था। मैंने आपको ना भेज दिया। हाँ, आ गया आ गया, या आ गया। तो आप कभी भी इस पे पिंग कर लो, मैं सेव भी कर लूंगा। हाँ। हाँ। ठीक है, और बाकी आप मुझे इस ठीक पे, होगा तो मैं कल ग्रुप बना दूंगा टीम के साथ। ठीक है, वहाँ पे टीम आप बस कॉम्पिटिटर डाल दो अपने, तो मैं ना एक बार, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम बने हुए हैं तो वो पूरा स्पाइंग करके पूरा निकल के आ जाएगा मुझे कि कौन कितने ऐड चला रहा है, कौन क्या कर रहा है कंटेंट में, है। अच्छा अच्छा। लिंक्डइन पे ओके। ज़्यादा स्मार्ट है किस पे, तो मैं आपको एक ऑडिट करके दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी आप मतलब आप कब आपको दे, कॉम्पिटिटर का केवल नाम चाहिए आपको कि वेबसाइट चाहिए? जो जो आप दे सकते हो दे दो। अच्छा, ठीक है। जितना आई आप गेट डेटा इट। मुझे ज्यादा दोगे उतना अच्छा मैं आपको बता पाऊंगा। मतलब ठीक है। ठीक है। आप इस कॉल पे देखो, मुझे सीएसआर का और जो आपने समझाया वो कुछ नहीं पता था लाइफ में, थोड़ा बहुत पता हाँ। था, सीएसआर वर्ड पता था। ठीक है ना, और कुछ कुछ पता था कि ठीक है फंड रेज होता है वो ऐसे से होता है। बस आपने वो पूरी स्टोरी मुझे समझाई तो मेरे को समझ में आया, तो मैं कुछ बता पाया। बस ऐसा समझ राइट। लो, हम मार्केटिंग जानते हैं, हम ऑटोमेशन और लिंक्डइन जानते हैं, हमको नहीं पता राइट। आपकी दुनिया कैसे, आप हमें समझाओगे। यू आर द, मतलब आप समझ सकते हो कि यू आर द ब्रेन बिहाइंड अस। ठीक है, करेक्ट। आप गलत डेटा दोगे हम भी गलत बताएंगे, आप सही बढ़िया। बताओगे तो हम सही बताएंगे, बस इतना सा है। हाँ। क्योंकि हम तो अपना ही काम जानते हैं, हम अपने काम में आपको बता ठीक। सकते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे राइट। होता है, बस। ठीक है सर, तो और कोई क्वेश्चन ठीक है तो है। आप पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। नहीं नहीं अन्ना, गुड गुड, अभी के लिए इट इज ओके है ना, देन विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। कभी कभी भी सर, थैंक यू। कभी। ओके सर, ऑल राइट। थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू। बाय।